कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है? और इस एग्ज़ाम को और भी बेहतर बनाने के लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ और बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न डेली आप लोगों को जो मैं करा रहा हूँ, ये आप लोगों की क्लास डेली चलता रहेगा, ठीक है? 11 एएम पे ये क्लास डेली होता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है जो डेली क्लास करते हैं। एक सुबह के 6 एएम पे क्लास होता है, दोनों क्लास आप लोगों को सुबह में मिल जाता है और शाम में जो है आप लोगों को मालूम है कि एक क्लास मिलता है आप लोगों को 4 पीएम पे और एक मिलता है आपके 7 पीएम पे, तो 2 क्लास शाम को है। तो अच्छे तरीके से आप लोग एसएससी जीडी वाले बेहतरीन तरीके से इसका तैयारी करना चाहते हैं तो इन चारों क्लासों को देखिए, क्योंकि चारों सब्जेक्ट का जो है और मॉक टेस्ट ये सभी आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्लास में जो है रीजनिंग और जो है आप लोगों के जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें जीके जीएस के जो है 25 ठो प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे, प्लस में रीजनिंग के 15 ठो प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा ताकि सारे प्रश्न आप लोगों के जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए, क्योंकि सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न सभी लोगों को जो है यहाँ पे टेस्ट के तौर पे लेना है। जो भी मेरे दोस्त जो है पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले से देख रहे हैं, उनको मालूम है कि जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो आप लोगों से मैं बोलता हूँ कि इसको टेस्ट ही समझना है, क्योंकि देखिए समय बहुत ही कम है। अब जो है आप लोगों के लिए बेहतर ही प्रश्न मैं ला रहा हूँ और वही प्रश्न ला रहा हूँ जो आपके एग्जाम हॉल में जिस तरीके से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को बना दिया तो 100% है कि एग्जाम हॉल में भी प्रश्नों को बना देंगे। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है? एनोलॉजी टाइप का ये श्रृंखला है, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि पहले वाले का संबंध यहाँ पे दूसरे से है तो तीसरे वाले का संबंध यहाँ पे चौथे से आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 34 76, यहाँ से हम क्या कर दे कि ये 20 हो जाए। अगर 20 का वर्ग करेंगे तो भी नहीं होगा, 20 का क्यूब करेंगे तो भी नहीं होगा, तो इसको क्या करें कि यहाँ पे जो है 20 आए। तो अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अगर इसके अंकों को गुणा करेंगे तब भी 20 से बहुत ही अधिक हो जाएगा, तो इसके अंकों का क्या करेंगे हम लोग जो है जोड़ देते हैं, ठीक है? अंकों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए कितना मिल रहा है हमको, 4 3 7 714 और 6 20 हो गया। अब जो है आप लोगों को लॉजिक पता चल गया होगा और इस लॉजिक से जो है एसएससी बहुत ही प्रश्न पूछा है आपके एग्जाम हॉल में, ठीक है? तो अंकों को जो है यहाँ पे जोड़ के 20 लिखा है, तो आपको भी यहाँ पे अंकों को जोड़ देना है। कितना लिखा है? 4 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5, कितना हो जाएगा देख लीजिए। 4 2 6 6 3 9 9 5 14 और 14 यदि आपने बता दिया है इस प्रश्न का उत्तर तो 100% सही उत्तर है, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, और ए के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न में किसी तरीके के डाउट नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि जो दिया गया श्रृंखला इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है, ठीक है? अभी मैंने एक जो है इस तरीके के प्रश्न बनाया हुआ है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को, अगर आपके पास समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को रोक लीजिए, फिर अपने मन से कोशिश कीजिए बनाने का और फिर जो है उत्तर यहाँ पे देखिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? और आप लोग मेरे साथ बना रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि समय भी आपके पास बहुत ही कम देता है, 60 मिनट ही देगा और 80 प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो कोशिश कीजिए मेरे साथ बनाने का। देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ पे 2237 लिखा है, 2237 84 लाना है। अगर 84 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट में इकाई का अंक 6 आना चाहिए, यहाँ पे 7 लिखा है, मतलब यहाँ पे वर्ग वाला सिस्टम नहीं लगाया है, ठीक है? तुरंत ही लॉजिक हम कैंसिल कर देंगे। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, इसके अंकों को अगर जोड़ देते हैं तो देखिएगा यहाँ पे इसके अंकों को जोड़ने से हमके कितना मिल रहा है, तो 7 3 10 10 4 14 हो गया। यहाँ पे 14 लिखा है, यहाँ पे 84 लिखा है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अगर हम 6 से गुणा कर देते हैं तो ये 14 छक्का 84 हो गया, ठीक है? हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे इसके अंकों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 प्लस का 2, ये कितना हो गया,
तो देखिए 6 3 9, 9 4 13, 13 2 15 हो गया, और 15 में जब 6 से गुणा करेंगे 15 छक्का कितना हो गया 90, और 90 आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, ठीक है। मतलब लॉजिक ये वाला भी नहीं लगा। अच्छा जी, तो एक लॉजिक लगा दीजिए कि इसके अंकों का गुणा कर दीजिए, इसके अंकों को गुणा कर देते हैं तो देखिएगा कितना प्राप्त होता है हमें। ये देख लीजिए, 2 दूना का 4, 4 तीन 12, 12 सत्ते 84। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी लॉजिक बन रहा है उसको सारे अप्लाई कर देना है आप लोगों को, ठीक है। किसी ना किसी लॉजिक से जो भी बनाया होगा उस पे हम लोगों का उत्तर जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे लॉजिक आप लोगों को आने चाहिए, और ये कब आएगा, जब डेली आप क्लास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 36 18, और यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, 18 8 कितना होता है 144, और 144 यदि आपने बता दिया है तो 100% सही उत्तर बताया है आपने, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बेहतरीन है। अच्छे तरीके से आप लोगों को इसी तरीके से लगे रहना है, ठीक है। बेहतर रिजल्ट, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब जो है इसमें आप लोगों को अगला पद बताना है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एनालॉजी टाइप का ये प्रश्न होता है। मैंने आप लोगों को इस तरीके का प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया हुआ है कि पहले आप लोगों को करना क्या होता है कि पहले का संबंध दूसरा से ढूंढना होता है, ठीक है। और सेम टू सेम वही लॉजिक से यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ACE, यहाँ पे लिखा है भी और XZ। लॉजिक लगाइए, क्या लॉजिक हो सकता है। देखेंगे अगर ए से भी तक जाइएगा तो कितना जो है 1 और भी होता है 22, मतलब यहाँ पे 21 जोड़ा गया है। सी और जो है यहाँ पे देखिए एक्स, सी होता है 3 पे और एक्स होता है 24 पे, यहाँ पे भी 21 जोड़ा है। ई होता है 5 पर, जेड होता है 26 पे, यहाँ पे भी 21 जोड़ा है। सब में 21 जोड़ा है। अगर यहाँ पे भी हम 21 जोड़ देते हैं, एफ एफ होता है 6, 21 6 कितना हो जाएगा 21 6 27 होता है, ठीक है। 21 6 27, 27 पे कौन सा अक्षर आएगा ए। और इस तरीके से यहाँ पे तो है ये नहीं है जोड़ वाले लॉजिक से, तो इस लॉजिक को हम क्या करेंगे कि हटा देंगे। 21 से 21 जोड़ के तो यहाँ पे बन रहा है, परंतु यहाँ पे 21 जोड़ने पर लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा लॉजिक तुरंत ही सोचेंगे। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग बना सकते हैं। देखिए ए का अपोजिट, ए का अपोजिट हमें दिखाई दे दिया। अब यहाँ पे सी का अपोजिट, ई का अपोजिट, ये सारे क्या लिखा गया है, अपोजिट लिखा गया है। हम लोग जो है दूसरे लॉजिक की तरफ जा रहे हैं। देखिए अपोजिट भी प्रश्न में याद रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपोजिट लिख दीजिए। पहले वाले का लास्ट वाले का अपोजिट पहले लिखना है। जे का अपोजिट क्या होता है, जे होता है 10 पे, तो यहाँ पे आप लोगों का कितना हो जाएगा 17 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जे क्या होता है अपोजिट क्यू, यच का क्या होता है, तो यच का होता है आप लोगों का एस, ठीक है। और एफ का अपोजिट क्या होता है, तो ये होता है यू। अब देख लीजिए आप लोगों के सामने कहाँ पे है। अब जो है आप लोगों को देख लेना है, यहाँ पे आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, और डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से मालूम हो गया। अपोजिट किसे बोलते हैं, तो ए बी सी डी जिस तरीके से आप लिखते हैं, और इसी का उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी जेड वाई एक्स, एक्स के बाद से जो है आप लोगों का क्या आता है डब्ल्यू। इस तरीके से इसका अपोजिट होता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये आप लोगों का एक अलग तरीके का प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि गायक, लड़के, नर्तक, इसमें जो है वेन डायग्राम बनाइए। बहुत मजेदार प्रश्न है, बहुत बेहतरीन। आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को अच्छे तरीके से अगर यहाँ पे कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि एक भी प्रश्न रीजनिंग में 20/20 करके आइएगा। और पूरा क्लास अगर देख लेते हैं डेली आज से एग्जाम तक, तो मेरा मानना है कि 20/20 तो 100% आएगा, क्योंकि सारे प्रश्न मैं कराऊंगा जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो देखिए गायक जो होता है, गायक वो लड़के होते हैं कि नहीं, कहिएगा जी हाँ लड़के होते हैं, परंतु सभी लड़के नहीं होते हैं। लड़के गाना गाते हैं, जी हाँ गाते हैं, लेकिन सभी लड़के नहीं गायक होते हैं, ठीक है। लड़के नर्तक होते हैं, तो कहिएगा कि जी हाँ लड़के डांस करते हैं, ठीक है। नर्तक माने डांसर, तो सभी लड़के डांस नहीं करते हैं, ये भी ध्यान देना है। सभी गायक नर्तक होते हैं, तो देखिए जो गायक होता है वो नर्तक भी होता है, लेकिन सभी नहीं होते हैं, कुछ। यानी कि जब इसका हम संबंध बना रहे हैं तो मान लीजिए ये हो गया सिंगर, ठीक है।
और ये हो गया यहाँ पे लड़का, ठीक है। सिंगर जो है लड़का, मतलब कुछ लड़के जो है गायक भी होते हैं और कुछ लड़के जो है यहाँ पे जो है बताया गया था कि नर्तक भी होते हैं, मतलब लड़के नाचते भी हैं और लड़के गायक भी नाचते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो है ये डांसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ जो गायक होते हैं, डांसर होते हैं, वो गाते भी हैं, नाचते भी हैं, ठीक है। आपने देखा होगा वो डांस भी करते हैं, गाते भी हैं। और कुछ गायक जो होते हैं क्या करते हैं, वो लड़के भी होते हैं, ठीक है, और लड़कियां भी होती हैं। तो इस तरीके से आपको कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में, तो सी वाला, और सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये लाजवाब है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि गहने, सोना, चांदी के बीच आपको वेन डायग्राम बनाना है। क्या क्या दिया गया है, गहने, सोने, चांदी के बीच वेन डायग्राम बनाकर जो है यहाँ पे दिखाइए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी इस तरीके का प्रश्न आप लोगों को बताया हुआ है, तो कोशिश करना है कि ये प्रश्न आप लोग बना लें। गहना में जो है सोना होता है कि नहीं, तो देखिए गहने जो होते हैं, गहने वो जो है सोने के ही बने होते हैं, ठीक है। तो गहने जो है, गहने के अंदर सोना आ जाएगा, यानी कि सही बात है। सोना और चांदी एक ही है, कहिएगा कि नहीं जी सोना अलग धातु है और चांदी अलग प्रकार की धातु है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। और गहने और चांदी में क्या संबंध है ये देखिए आप। तो देखिए चांदी भी एक प्रकार का क्या है, गहना है, ठीक है। चांदी की वस्तु को भी हम लोग गहना बोलते हैं, यानी कि जब इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका गहना। और गहने के अंदर आएगा गोल्ड, और जो है इसी के अंदर आता है सिल्वर। मतलब सोना और चांदी दोनों ही क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके गहने। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है आप लोगों के इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका 100% सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, सभी लोगों को करना है। यहाँ पे कह रहा है यदि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 6 बराबर यहाँ पे दिया है 6234, तथा 6 गुणे 4 गुणे 1 गुणे 2 बराबर यहाँ पे होता है आपको जो है 2136 हो, तो 9 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 1 बराबर क्या होगा। चलिए बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट है। थोड़े से आप लोग लॉजिकली इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। मैंने जो है आप लोगों को बताया था इस तरीके के प्रश्नों को सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम रखिए और इसको जो है यहाँ पे उतार लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को लॉजिक इजीली समझ में आएगा। बात जो है क्लियर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि लॉजिक पकड़ना है तो कॉपी और कलम रखिए। देखिए यहाँ पे अगर गुणा करिएगा ही सर, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 में 6 से गुणा कीजिएगा तो कभी भी इतना वैल्यू प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो गुणा करने से हमको नहीं आया। अब जो है देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी अंक दिखाई दे रहे हैं हमको, वही अंक इधर भी दिखाई दे रहे हैं। बात जो है क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इधर के अंक जो है उधर भी हमको दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे दिखा कि 6 जो है यहाँ पे लिखा है, उसके बाद ये 2 लिखा है, उसके बाद ये 3 लिखा है, उसके बाद से ये 4 लिखा है। बात क्लियर समझ में आ गया कि इसी के अंकों को यहाँ पे जो लास्ट में लिखा है उसको पहले लिख रहा है, ठीक है, और जो पहले लिखा है उसको सबसे लास्ट में लिख दिया है। बात क्लियर समझ में आ गया। तो अब जो है हम भी वही काम करेंगे। देखिए यहाँ पे भी वही लास्ट का जो है पहले लिखा है, फिर जो है पहले का लास्ट कर दिया है, ठीक है। पहले वाले को सबसे अंत में लिखा है, तो हम भी वही काम करेंगे। यहाँ पे कितना लिखा है, 9 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 1 को यहाँ पे जो लास्ट में लिखा गया है उसको पहले लिखेंगे, यहाँ पे जो लास्ट में लिखा गया है और यहाँ पे जो लिखा गया है और यहाँ पे जो लिखा गया है आप लोगों का, ये जो है हो जाएगा अंत में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देख लेना है। 17 39 कहाँ पे, 49 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, और सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। यदि 15 प्लस 29 प्लस 15 बराबर यहाँ पे दिया गया है, तो 16 प्लस यहाँ पे 28 प्लस 31 बराबर ये हो जाता है, तो इसका वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा मैंने अभी इस तरीके का प्रश्न बनाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये सभी लोग कर सकते हैं, ये सभी लोग कर सकते हैं। थोड़े से लॉजिक आप लोगों को पकड़ना है, थोड़े से अगर लॉजिक आप पकड़ लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो भी यहाँ पे अक्षर दिख रहा है वही अक्षर आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है कि ये 29 यहाँ पे लिख दिया, मतलब 2 नंबर पे जो लिखा गया उसको पहले लिखा है
और फिर यहाँ पे 15 लिखा है, फिर यहाँ पे 15 लिख दिया है, ठीक है। तो वही लॉजिक यहाँ पे देखिए 28 को पहले लिखा है, फिर इस 16 को लिखा गया है, जो अंत में है उसको अंत में ही लिखा है, ठीक है। तो अब जो है वही आप लोगों को काम करना है, जो बीच में लिखा गया है उसको पहले लिखना है और उसके बाद वाले को उसके बाद में लिखना है, और जो अंत में है उसको अंत में ही लिखना है। देख लीजिएगा 35,199, 35,199 आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। ये प्रश्न लाजवाब है, बेहतरीन है। क्या कह रहा है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है कि यदि जो है 48 प्लस 18 प्लस 30 तथा जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है 27 प्लस 15 प्लस 12, तो जो है 50 प्लस 20 बराबर क्या होगा। ये थोड़ा से अब अलग तरीके के प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, तो ये आप लोगों को अब बनाना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग लगाइए किस तरीके से जो है 48 और जो है यहाँ पे 18 को हम कर दें कि यहाँ पे जो है 30 आ जाए। ये किस तरीके से हुआ है, जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से, भाग करने से, सारे लॉजिक लगाएंगे तो वैल्यू जो है यहाँ पे कम लाना है, तो कभी भी इसमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस कर दिया, मतलब 48 में से 18 घटा देते हैं तो 30 मिलता है। अच्छा जी, वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। देख लीजिए 27 और माइनस का जो है 15 अगर कर देते हैं तो ये कितना होता है, 12 होता है। मतलब ये भी लॉजिक यहाँ पे सही लिखा गया है। तो अब जो है यहाँ पे कितना लिखा है 55, और उसमें से क्या करना है 20 माइनस कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये कितना हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 3, कितना आ गया 35, और 35 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न सभी लोगों को जो है बेहतरीन तरीके से बताना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला, इसमें जो है हम लोगों से बोला गया है कि भाई साहब ये जो लुप्त संख्या है वाट के स्थान पे बताइए। अब जो भी मेरे दोस्त जो है पहले से क्लास को कर रहे हैं वो तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा मुसीबत है। देखिए मैंने आप लोगों से क्या कहा कि इसमें जब भी आप लोगों को बड़ा अक्षर दिखे वही आपको लाना है, ठीक है। बाकी सबसे कोई भी मतलब नहीं रखना है। तो आप फॉलो कीजिए, इस लाइन में आ जाइए, पहले वाले में यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमको बड़ा अक्षर दिखा 14, और इसमें अंकों को देख लेते हैं तो क्या क्या लिखा है 2 3 4। यहाँ पे क्या लिखा है 2 3 और 4। इससे हमको कितना लाना है 14 लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देते हैं और यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 4 3 12, 12 में 2 जोड़ दीजिएगा, ये होता है भाई साहब 14। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से समझना है। वही काम यहाँ पे भी करना है, देख लीजिएगा क्या लिखा है 4 3 7। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, इसको जोड़ देना है। 7 3 21, 4 25। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा क्या करना है, 6 लिखा है, 6 प्लस यहाँ पे मालूम नहीं है, और गुणा करना है 9 से। आना चाहिए कितना 42 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 42, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x बराबर यहाँ पे 42, और जो है ये जो 6 है उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x, और इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 42 में से 36, तो यहाँ से कट जाएगा 9 के पहाड़े में 4 मर्त में, यानी कि जो है आपका प्लेस वैल्यू जो है वहाँ पे क्या है 4 है। तो 4 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था, और आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न में कभी भी जो है आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अब जो है लाजवाब प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही आप लोगों को बताना है। चलिएगा, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए बेहतरीन तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है। अगर देखिएगा 2 और 5 और जो है यहाँ पे 7 को क्या करेंगे कि 10 हो जाएगा, तो 5 7 गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से लॉजिक नहीं बन रहा है, तुरंत ही लॉजिक चेंज करेंगे और इसको जो है देखेंगे किस तरीके से पंक्ति वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 41 हमको लाना है, किस तरीके से 41 लाना है,
और अब यहाँ पे है क्या मेरे पास 5 और 4, 5 और 4 से कितना लाना है हमको 41। अगर गुणा करते हैं तो 5 चौका 20 होता है, 41 नहीं आ रहा है, ठीक है। घटाते हैं तो 1 हो जाएगा, यानी कि जो है दूसरा लॉजिक क्या है यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा, तो इन संख्याओं को वर्ग कर देते हैं, ठीक है, और जोड़ देते हैं। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 25 16 कितना होता है 41, और 41 जो है हम लोगों को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्या लिखा गया है यहाँ पे 58, ठीक है। 7 और 3, 7 और 3 देख लीजिए, तो यहाँ पे भी कर दीजिए 7 का वर्ग और 3 का वर्ग, ठीक है। तो 7 का वर्ग कितना होता है 7 का वर्ग 49 प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9, 49 9 कितना होता है 58, और 58 भी आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो अब जो है आप लोगों को अंतिम वाले में जो है यहाँ पे लॉजिक लगाना है 10 और 2, 10 का वर्ग कर दीजिए प्लस जो है आप लोग 2 का वर्ग कर दीजिए। 10 का वर्ग कितना होता है 10 दहा का 100, और 2 का वर्ग कर दीजिए 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 104, और 104 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ पे आप लोगों का अगला प्रश्न आ चुका है, ठीक है। क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों से पूछा गया है कि इस 108 के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे जो है क्या होने वाला है, लॉजिक आपको बताना है। मैंने आप लोगों को जो है 2 तरीके से बताया था, इस तरीके से एक इसको बना सकते हैं, या आप लोग जो है पंक्ति वाइज दोनों ही तरीके से चेक करेंगे किस तरीके से प्रश्न को बन रहा है। तो हमें यहाँ पे देखना है यहाँ पे 36 किस प्रकार आया हुआ है, क्योंकि यही बड़ा है, तो लिखा गया है 18 और 12, यही है 18 12 को जोड़ते हैं तो 30 होता है, परंतु लाना है 36। तो अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये होता है 6, 18 में से 12 जाएगा 6, और 6 का वर्ग कर देते हैं तो 36 हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है लॉजिक कौन सा लगाया गया है, कि पहले क्या किया है माइनस माइनस करके उस संख्या का वर्ग किया है। यहाँ पे क्या लिखा है 13, और 13 में से देखिएगा दूसरे वाले में आ गए हैं 13, और यहाँ पे 11, 11 13 में से 11 जाता है 2, और 2 का वर्ग कितना होता है भाई साहब 4। तो सेम टू सेम वही लॉजिक लगा देंगे। अंत वाले में क्या लिखा है 19 और 16, 19 में से 16 घटाएंगे कितना होता है 3, और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तरीका 9, और 9 जो है यहाँ पे आप लोगों का उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो है चलते हैं यहाँ पे जो है आप लोगों के जीके के फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सारे जीके के प्रश्नों को यहाँ पे देखने के लिए तैयार हो जाइए अच्छे तरीके से। चलिएगा, पहला प्रश्न आज का जो है आ चुका है। क्या कह रहा है कि समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी में कितने देश शामिल हैं, कितने द्वीप देश शामिल है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। दक्षिण पड़ोसी में आप लोगों को बताना है कि कितने द्वीप जो है देश शामिल हैं। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कितने देश द्वीप शामिल हैं, तो कहिएगा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है यहाँ पे कि श्रीलंका भारत के पाक जलमंडल रूप मध्य जलमंडल रुमध्य और जो है यहाँ पे बताना है कि D2 के द्वारा, मतलब किसके द्वारा जो है निर्मित समुद्र के एक जो है संकीर्णन जो है चैनल द्वारा जो है अलग होता है। तो ये बताइएगा कि जो श्रीलंका जो है भारत और भारत से पाक का जो है ये जो है आप लोगों का मन्नार की खाड़ी से जो है अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि भारत अपनी लगभग कितना भूमि सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है कि भारत जो है अपना कितना भूमि जो है लगभग जो है अफगानिस्तान के जो है बॉर्डर से साझा करता है। तो कहिएगा 106 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के जो है देशों में कौन सा स्थान है।
चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत चौथे स्थान पे है, 7वें नंबर पे है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ जो है सबसे लंबी भूमि जो है सीमा साझा करती है। चलेगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि यहाँ पे भारत जो है सबसे लंबी सीमा साझा किसके साथ करता है, तो बांग्लादेश के साथ करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप जो है स्थित है। तो आप लोगों से जब भी ये पूछा जाए तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा, तो कहिएगा कंचातुई। कंचातुई जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भूटान भारत का जो है पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की जो है सीमा भूटान से लगती है। अब चलिएगा बताइएगा कि भूटान देश से कौन सा जो है भारत का सीमा साझा करता है, कौन सा राज्य। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि पश्चिम बंगाल के बाद ही भूटान पड़ता है। यहीं पे बॉर्डर है भूटान का, सॉरी, पश्चिम बंगाल के साइड में। कह रहे हैं यहाँ पे भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है कि भारत के जो है जो आसपास में कितने देश हैं, ठीक है, पड़ोसी। तो आपको बताना है 7 देश हैं, अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है, भारत जो है किसके साथ सबसे लंबी भूमि जो है साझा करता है। तो भारत जो है सबसे अधिक, ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि जो है भारत कितने देशों के साथ समुद्र सीमा साझा करता है। भारत जो है कितने देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो आप लोगों को बताना है, सीमा मतलब समुद्री सीमा पूछा गया है, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि जो है 2 देशों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की जो है सीमा लगती है। उत्तर पश्चिम में बताना है कि भारत के कौन से देश के साथ सीमा साझा है। तो कहिएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पड़ोसी देश भारत का जो है हिस्सा हुआ करते थे। निम्नलिखित में से कौन से जो है पड़ोसी देश भारत का जो है हिस्सा हुआ करते थे। तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा, तो पाकिस्तान और जो है कौन, बांग्लादेश। यही तो हम लोगों से जो है भारत जो है इनको अलग किया है, ठीक है। भारत की जो है कितना किलोमीटर की लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित जो है 7516.6 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। तो कहिएगा ये जो है आपके 15,100 जो है 6.7 जो है किलोमीटर तट रेखा जो है साझा करता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत अपनी भूमि सीमाएं, यहाँ पे भूमि सीमाएं किन देशों के साथ जो है साझा करती है, कितने देशों के साथ साझा करती है। तो आप लोगों को बताना है 7, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है। खुली सीमा मतलब वहां पे हम लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं आसानी से। तो कहिएगा नेपाल, इसके साथ कोई भी पाबंद नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, खुला सीमा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में मेघालय राज्य के जो है किस स्थान पे, किस शहर में। तो आप लोगों को मैंने ये क्लास में बताया है कि मासिन राम, ठीक है, मासिन राम में जो है सबसे ज्यादा बारिश होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। गंगोत्री हिमनद, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है उत्तराखंड में है गंगोत्री। ये तो आप लोगों का सभी लोगों को उत्तर यहाँ पे सटीक आना चाहिए। कह रहा है कि भारत में स्थलीय नौसंचालन जो है जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबी है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है 14,500 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि विशाखापट्टनम जो है यहाँ पे क्या जो है स्थलरुद्ध और जो है अच्छी तरह से जो है संरक्षित बंदरगाह है। तो कहिएगा कि ये जो है एक गहरा जो है स्थलरुद्ध और अच्छी बंदरगाह है, ठीक है, गहरा है सबसे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत रेलवे
ट्रैक की एक जो है श्रेणी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है, तो आपको बताना है फुट गेज। फुट गज में नहीं नापा जाता है, फुट गेज। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो सीमेंट जो है कब स्थापित किया गया था, तो ये जो है सीमेंट संयंत्र जो है आपको बताना है 1904 में जो है स्थापित किया गया था भारत में। अगला प्रश्न कह रहा है केरल के साथ सबसे बड़े जल प्राप्त का जो है क्या नाम है। तो जल प्राप्त सबसे केरल में जो है बड़ा आप लोगों को जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है कौन सा, जो है आधार पीली जो है जल प्राप्त। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली जो है टूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी। जूट मिल जो है भारत में सबसे पहले किस राज्य में स्थापित की गई थी, तो कहिएगा जूट मिल जो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच होती है। तो मानसून जो है भारत में कितने 100 से 120 दिनों के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की जो है झील नहीं है। मीठे पानी की जो है झील नहीं है पूछा गया है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा जो है सांभर। सांभर जो है मीठे पानी की झील नहीं है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। आज का ये क्लास कैसा लगा ये जो है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।